subject. So in English, let's see lesson number 3 and friends. So this is our lesson 3 and friends. Now what is the meaning of ant? Do you know what we call ant? Yes, ant, that means cheetia. Okay. Have you seen the ants? Yes, we can see the ants everywhere, in the garden, in the side of roads. We can see the ants many places, right? So ant friends. Here we are talking about ant friends, यानी चींटी के दोस्त के बारे में. So in this chapter we have given the story of one boy. That is the name of boy Tony. Now let's talk about the first ant. Do you know about the ant? Ant can carry big pieces of food and they gather in home. It is very hard-working insect and you can see ants always working together as a team. Ants क्या करती है? सब साथ मिलकर काम करती है. Right? Have you seen the single ant anywhere? No, we can find in everywhere in as a team. Right? वो बहुत सारी चींटियाँ एक साथ नजर आती है. बहुत सारी चींटियाँ एक साथ देखते हैं. Right? So always ant work hard and work together as a team. So in this chapter we are going to see a story regarding ant friends. And in this story we can see who is the friend of ants. Okay? Ants का दोस्त कौन है? Let's see the story. So here we have given the story about boy, the name of that boy Tony. So let's read the story. Let's start the story. In the morning Tony was all alone. यानी एक दिन मॉर्निंग का टाइम था, सुबह का टाइम था. टोनी वॉज ऑल अलोन. टोनी अकेला था. अलोन दैट मीन्स विदाउट एनी वन एल्स, यानी अकेले होना. टोनी प्लेड विथ हिज फ्रेंड्स आफ्टर लंच एवरी डे. यानी टोनी हर रोज़ आफ्टर लंच अपने दोस्तों के साथ खेलने जाता था. बट इट वॉज ओनली 10 इन द मॉर्निंग नाउ. बट अभी सुबह के सिर्फ 10 ही बजे थे. प्लीज़ कैन आई गो आउट टू प्ले मदर, सेड टोनी. टोनी ने अपनी मम्मा से पूछा कि मैं बाहर खेलने जा सकता हूँ. Yes, you can, Tony. I will call you when it is lunch time, said mother. Now mother ने रिप्लाई किया, yes you can, तुम जा सकते हो टोनी. जब लंच टाइम होगा then I will call you, मैं तुम्हें बुला लूँगी. So टोनी गार्डन में खेलने जाता है. So he went out to the garden to play. Now what happened? टोनी loved the garden. टोनी को गार्डन बहुत ही पसंद था. He loved to look at the colorful flowers and the fruits on the trees. टोनी को क्या पसंद था? टोनी को गार्डन क्यों पसंद था? क्योंकि उसे देखना अच्छा लगता था. गार्डन में कलरफुल फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ऑन द ट्रीज. He loved to play with the bundles of sticks, dry leaves and an old tin pails. ही लव टू प्ले विथ बंडल ऑफ स्टिक. दैट मीन्स लकड़ियों के टुकड़े, जो बंडल ऑफ स्टिक्स है उससे खेलता था. ड्राई लिव्स यानी सूखे पत्ते एंड एन ओल्ड टीन पेल यानी बकेट से खेलना उसे बहुत ही पसंद था. नाउ व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन द स्टोरी, लेट्स सी. बट टुडे ही ऑल्सो फाउंड समथिंग एल्स. बट आज उसने कुछ और देखा. इन द गार्डन ही फाउंड समथिंग एल्स. That was, he saw an old broken log in a corner of the garden. यानी उसे गार्डन में एक लॉग दिखा कॉर्नर में जो टूटा हुआ था. ओके, लकड़ी का टुकड़ा जिसे कहते हैं लॉग. A line of shiny black ants marched up and down this log. और उस लॉग पे उसने एंट्स देखी यानी चींटियाँ. दैट इज़ द ब्लैक इन कलर. और वो क्या कर रही थी? मार्च्ड अप एंड डाउन दिस लॉग. मार्च यानी वॉकिंग लाइक सोल्जर. सोल्जर की तरह सीधी लाइन में अप एंड डाउन जा रही थी, यानी ऊपर चढ़ रही थी, लॉग से नीचे आ रही थी. टॉनी बेंड डाउन एंड सेड, हेलो, आई एम टॉनी, आई एम ग्लैड टू सी यू. टॉनी नीचे झुकता है और चींटियों से बात करता है. एंड से कहता है, हेलो, आई एम टॉनी, आई एम ग्लैड टू सी यू, और मुझे आपको देखकर खुशी हुई. द एंट्स नॉडेड देयर हेड्स.
यानी एंड्स ने भी अपने हेड्स को नॉडेड किया टोनी को देखकर. नॉडेड दैट मीन्स मूव देयर हेड्स अप एंड डाउन. अपना सिर हिलाना ऊपर से नीचे. दैट इज कॉल्ड द नॉडेड. नाउ वेर दे ग्लैड टू सी हिम टू. हियर द क्वेश्चन इज, क्या एंड को भी टोनी को देखकर खुशी हुई? ग्लैड दैट मीन्स वेरी हैप्पी. नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन द स्टोरी. Tony watched them. What are they doing? Where are they going? He wondered. Tony watched them यानी टोनी उसे देखता रहा और उसके मन में क्वेश्चन हुए. What are they doing यानी एंड्स क्या कर रही है. Where are they going यानी एंड्स कहाँ जा रही है, कहाँ से वापस आ रही है. He wondered यानी उसे आश्चर्य हुआ. ओके. He looked carefully at an ant. उसने अच्छे से केयरफुली एंड्स को ऑब्जर्व किया. इट वॉज कैरिंग सम फूड इन इट्स माउथ. और वो एंड्स क्या कर रही थी, अपने माउथ में फूड के छोटे छोटे टुकड़े लेकर जा रही थी, यानी कैरी करके वो जा रही थी. द अदर एंड्स वेंट अंडर द लॉग एंड पुट द फूड देयर. यानी कुछ एंड्स थी, अदर एंड्स क्या कर रही थी, लॉग के नीचे से जा रही थी. एंड पुट द फूड देयर यानी अपना खाना वो वहाँ पे रख रही थी. नाउ व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, लेट्स सी. Then they came out again to get more food. Then they that means ants. Ants फिर से बाहर आ रही थी क्योंकि वो फिर से फूड लेकर वापस अंदर जा रही थी. ऐसे ही वो बाहर आ रही थी फिर अंदर जा रही थी. राइट. नाउ दे मूव टू वन साइड टू लेट अदर पास. यानी वो कैसे जा रही थी, एक लाइन बना के जा रही थी लाइक अ सोल्जर. यानी एक जा रही थी तो दूसरी वापस आ रही थी, तो उसे पास होने के लिए जगह दे रही थी. वन साइड टू लेट अदर पास यानी दूसरे को पास होने के लिए, वहाँ से जाने के लिए वो एक दूसरे को अच्छे से जगह दे रही थी. Now they worked together and carried big pieces of food. वो कैसे काम कर रही थी, वो साथ मिलकर काम कर रही थी सारी एंड्स. एंड कैरीड बिग पीस ऑफ फूड और खाने के बड़े बड़े पीसीस वो अपने माउथ में कैरी करके जा रही थी. सो बहुत चींटियाँ साथ मिलकर काम कर रही थी. नाउ दे वेंट अप एंड डाउन बट दे नेवर स्टॉप टू रेस्ट. यानी वो फिर से ऊपर आ रही थी, फिर से लॉक के अंदर खाना रखकर वापस ऊपर आ रही थी. दे वेंट अप एंड डाउन बट दे नेवर स्टॉप टू रेस्ट. यानी वो आराम करने के लिए रुक नहीं रही थी. टोनी वॉच द एंड्स फॉर लॉन्ग टाइम. यानी टोनी वहाँ पे बहुत टाइम पर एंड्स को देखता रहा. टोनी को एंड्स को देखकर अच्छा लगा तो वो बहुत टाइम तक उसे देखता रहा एंड क्या कर रही है. नाउ देन ही हर्ड हिज मदर कॉलिंग हिम, टाइम फॉर लंच टोनी. इट वॉज नून ऑलरेडी. नाउ टोनी ने क्या सुना, अपने मदर की आवाज़ सुनी. और मदर क्या कर रही थी, मदर उसे बुला रही थी. मदर कॉलिंग हिम, टाइम फॉर लंच टोनी. इट वॉज नून ऑलरेडी. यानी खाने का टाइम हो गया है, लंच टाइम हो गया है. एंड इट वॉज नून ऑलरेडी यानी दोपहर हो चुकी है. सो यहाँ पे मदर कॉलिंग टोनी. राइट. And Tony was also feeling very hungry. He was feeling very hungry यानी टोनी को भी बहुत भूख लगी थी. So he jumped up and said goodbye. यानी उसने वहाँ से जंप किया और एंड्स को गुड बाय कहा. नाउ टोनी वेंट फॉर द लंच. यानी उसकी मम्मा ने उसे लंच के लिए बुलाया तो वो वहाँ से जंप करके एंड्स को गुड बाय कहा और वो वहाँ से निकल जाता है. नाउ व्हाट हैपन नेक्स्ट, आई विल सी यू टुमारो मॉर्निंग. टोनी सेड टू एंड्स. यानी टोनी ने एंड से कहा मैं आपको कल फिर से मिलूँगा. His aunt's friends nodded their heads, but they did not talk because they were still busy
मार्चिंग अप एंड डाउन। दैट मीन्स उसकी फ्रेंड्स बन गई है अभी एंड्स। सो उसने क्या किया, एज अ रिप्लाई टोनी ने जब उसे कहा आई विल सी यू टुमारो, तब एंड्स ने क्या किया, एंड्स ने अपने हेड्स को नॉडेड किया यानी अप एंड डाउन किया। बट दे डिड नॉट टॉक, यानी वो बात नहीं कर रही है, बिकॉज दे वर स्टिल बिजी मार्चिंग अप एंड डाउन, यानी वो अभी भी बिजी है मार्चिंग अप एंड डाउन, यानी वो अपना काम करने में बहुत बिजी है। वो ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, अपना खाना गैदर कर रही है, इसलिए वो बिजी है, इसलिए एंट्स ने टोनी से बात नहीं की, सिर्फ उसने अपना हेड को नॉडेड किया, राइट, अप एंड डाउन किया। दैट डे टोनी लर्नड एन इम्पोर्टेंट लेसन, यानी उस दिन टोनी को एक इम्पोर्टेंट लेसन मिली, यानी सीख मिली। उसने क्या सीखा, टू ऑलवेज वर्क हार्ड एंड वर्क टुगेदर एज अ टीम, यानी उसने एंड से सीखा, जैसे एंड्स साथ मिलकर अपना टीम बनाकर काम कर रही थी, वैसे हमें भी साथ मिलकर एज अ टीम कोई भी काम करना चाहिए। सो ये इम्पोर्टेंट लेसन टोनी ने एंड से सीखा, जैसे एंड्स को देखा उसने कि एक साथ मिलकर एज अ टीम बनाकर वो कैसे काम करती है, सो हमारा काम इजी होता है। सो टोनी ने ये इम्पोर्टेंट लेसन उससे सीखा। नाउ दिस इज़ द स्टोरी। नाउ यहाँ पे टोनी ने एंड्स को देखे इम्पॉर्टेंट लेसन सीखा। सो वॉट यू लर्न फ्रॉम दिस लेसन, दैट मीन्स द मोरल ऑफ द स्टोरी, ऑलवेज वर्क हार्ड एंड वर्क टुगेदर एज अ टीम। हमें हमेशा साथ मिलकर और हार्ड वर्क करना चाहिए, लाइक एंड करती है, ओके, चींटियाँ कैसे अपना हार्ड वर्क करती है और सब साथ मिलकर एज अ टीम जो काम करती है, वैसे ही हमें भी ऐसे ही देखकर लाइक एंड्स काम करती है, वैसे ही हमें हार्ड वर्क और साथ मिलकर एज अ टीम काम करना चाहिए। सो दिस इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी। आई होप यू क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस स्टोरी एंड्स फ्रेंड्स। थैंक यू।